प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान भाग 1 के तीसरे पाठ धारा विद्युत या कह लीजिए विद्युत धारा, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों, आपको यह समझ लेना है कि विद्युत यानी क्या होता है बच्चों? बिजली, जिसका हम उपयोग करते हैं। तो आज के आधुनिक युग में देखिए बच्चों, क्या है, इसका एक असाधारण महत्व है। हम दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास या हमारे पास, अक्सर हर पदार्थ में, हर वस्तु में, हर पिंड में इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल सुचारू रूप से किया जा रहा है, क्योंकि यह एक अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बिना इसके उपयोग के कोई भी कार्य समय ऐसा लगता है कि जैसे असंभव है। तो यह किस प्रकार से प्रवाहित होता है विद्युत धारा, हम उसके बारे में जो है इसमें पढ़ेंगे, या कैसे प्रवाहित होता है धारा जो होती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जितनी भी चीज़ जैसे बच्चों देखे दिया गया है, जैसे विभव और विभवांतर पढ़ेंगे, फिर विद्युत प्रतिरोध और ओहम का नियम, चालक और विद्युत प्रतिरोधी, प्रतिरोधों का संयोजन और परिणामी प्रतिरोध। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको यह पूर्णतः अत्यधिक समझ में आएगा। और अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अत्यधिक जानकारी जिससे हम आपके पास पहुंचा सकें। तो जैसे इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है: फ्रिज, विद्युत ओवन, मिक्सर, पंखा, धुलाई यंत्र, निर्वात स्वच्छता यंत्र, वैक्यूम क्लीनर जो होता है, रोटी मेकर। सभी ये घरेलू साधन हम श्रम और समय की बचत के लिए विद्युत उपकरण का उपयोग करके हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो आज देखिए बच्चों, जो है केवल मानव को ही इसकी आवश्यकता नहीं विद्युत की, बल्कि ईल नामक मछली अपने भक्ष्य को पकड़ने और खुद का संरक्षण करने के लिए, यानी बचाव करने के लिए विद्युत का प्रयोग करती है। कड़ाकर गिरने वाली बिजली प्राकृतिक विद्युत प्रवाह का उत्तम उदाहरण है। यदि इस विद्युत को हम संग्रहित कर सके तो, क्योंकि इसे हम इकट्ठा, संग्रहित मतलब बच्चों क्या होता है? इकट्ठा करना है। यानी इसे हम इकट्ठा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, एक उदाहरण हम बता सकते हैं कि किस प्रकार से है, यानी विद्युत का एक क्या है? एक उदाहरण है। आगे हम सबसे पहले देखिए बच्चों पढ़ने वाले हैं विभव और विभवांतर। पोटेंशियल क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। पानी का स्तर, तो पानी की भांति विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार से विद्युत स्तर का निर्भर करता है। उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव कहते हैं। यह क्या होता है बच्चों? इसका एक स्तर निश्चित होता है, यानी एक स्टेज निश्चित होता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव वाले विद्युत बिंदु के विभव वाले बिंदु को प्रवाहित करता है। उसके पहले पढ़ा है हमने, अधिकांश विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन कम विद्युत विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। तो आकाश में चमकने वाले बिजली भी कम विभव वाले बादलों से अधिक विभव वाले जमीन पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो विद्युत विभव की परिभाषा आप आगे इसमें देखिए दिया गया है। तो विद्युत विभव के अंतर को उन उचालकों के बीच का विभवांतर कहते हैं। जो बीच का भाग होता है उसे विभवांतर कहते हैं। देखिए विभवांतर और विद्युत धारा किस प्रकार से इसमें देखिए बच्चों दर्शाया गया है। एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जो चालक होता है, ए इसमें देखिए बताया गया है, एक कंडक्टर होता है, और विभव वाला चालक जो होता है बी। तो ये विभव और विभवांतर था बच्चों। आगे दिया है विद्युत सेल का विभवांतर किस प्रकार से होता है। विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र, ने आपने विद्युत सेल में देखा होगा बच्चों, दो भाग होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो ये विभवांतर का निर्माण होता है। तो ये ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत विभव के अंतर के विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। तो विद्युत सेल में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के कारण इस विभवांतर का निर्माण होता है। यह विभवांतर
इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करता है और दोनों अग्रों को जोड़ने वाले सुचालक में विद्युत प्रवाह का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो कुचालक और सुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक ही जो होते हैं वो अब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जो सुचालक होते हैं उसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। आगे देखिए बच्चों, बताया गया है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी धात्विक विद्युत चालक के प्रत्येक परमाणु के पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो परमाणु के केंद्र से अत्यधिक क्षीण बल से आबद्ध रहते हैं। इसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा देखिए दर्शाया गया है। जो तार से बच्चों क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा जाती है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आगे देखिए। चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो जो चालक होता है, चालक मतलब बच्चों जो सुचालक वस्तुएं होती हैं, जैसे तार होते हैं एल्युमिनियम के, ठीक है। तो एल्युमिनियम में या और भी ऐसे पदार्थ होते हैं, उसमें विद्युत धारा जो क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो वो चालक होते हैं। तो चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहते हैं। उसका मान I इकाई के चालक के प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के बराबर होता है। यदि चालक के अनुप्रस्थ काट से t समय से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश Q हो तो विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। इसकी SI प्रणाली में इकाई जो होती है कूलाम होता है और विद्युत धारा को एम्पीयर में व्यक्त किया जाता है, कूलाम और एम्पीयर में। एम्पीयर, यदि सुचालक में से 1 सेकेंड में 1 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पीयर होती है, ऐसा कहा जाता है। यानी 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम आपको वीडियो में जो है और भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।